नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आइए सुनते हैं। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय हो पार्वती मैया की। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी को किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने की गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं प्रति प्रदायनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। पार्वती माता इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निषाद उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह परस्पर गृह सूत्र के वैदिक विधान के साथ करा दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपने सास से कहने लगी कि हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने प्रीतिग्रह में भी यह शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम बिछड़ी ही हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीने के बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इन अनहोनी घटना में मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गायब होगा, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी कि ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक बेदग और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी कन्या के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिया। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण नगर के एक वन में उस दिव्य बालक को नगर में लाए। अपने पत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता पिता की हर्ष का तो सीमा ही नहीं रही। संपूर्ण नगरवासी भी हर्षित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगे कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किए। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन कराकर
धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान किया, फिर से मंडप का निर्माण करके विधिवत विवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत का पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसे ही महात्म्य है। महाराज, आपने शत्रुओं के निवारणार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य करिए। हे गणेश जी महाराज, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम गण गणपते नमो नमः। जय श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।